अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, एलपीजी की सरकारी कीमत और मार्केट के अंदर फ़रोख्त की कीमत और। एलपीजी की सरकारी कीमत 308 रुपये 76 पैसे मुख्तस, जबकि मार्केट के अंदर 420 रुपये से लेकर 480 रुपये तक फ़रोख्त जारी। इंतज़ामिया का कहना है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का कहना है कि वो इस बात को यकीनी बनाए हुए हैं कि एलपीजी उसी रेट पर मार्केट में बिके जो कि उसका रेट मुतय्यन किया गया है। उनका कहना है कि छापे भी मारते हैं, चेक भी करते हैं, अपनी रेट लिस्ट भी लगाते हैं और वो समझते हैं कि सब अच्छा है और उसी रेट पर गैस की फ़रोख्त हो रही है। जबकि दरअसल जब फील्ड में निकले, रिक्शा ड्राइवर से बात करें, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर्स एक ऐसी बड़ी खेप है जो कि एलपीजी की यूज़र्स है। घरों के अंदर लोग जो है एलपीजी के सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। जब वो ख़रीदने के लिए निकलते हैं तो सरकारी रेट पर तो दूर की बात, उन्हें सरकारी रेट से 120 रुपये से 160 रुपये तक महंगी गैस एलपीजी मिलती है, जिस पर उनका शिकवा है कि हुकूमत कम अज़ कम कहीं तो अपनी रेट दिखाए, हुकूमत कम अज़ कम कहीं तो अपनी रेट को बरकरार रखे, कहीं तो उनको आवाम को रिलीफ मिले। जो सरकारी रेट है उस पर कोई तो चीज़ मिले आवाम को। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम एक एलपीजी शॉप पर मौजूद हैं, इनके ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आज एलपीजी का क्या रेट? सर जी 400 रुपये 380 रुपये सेल कर रहे हैं। 400 रुपये रेट? हाँ जी, 400 रुपये सेल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का रेट है 308 रुपये, पहले था 304 रुपये। 304 से बढ़ाकर 308 रुपये गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। और ब्लैक मार्केट प्रोडक्ट आपके मुताबिक 400 का? हाँ जी, जो ब्लैक मार्केट जो चलती है, जो प्लांट वाले हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो हमें गैस महंगी देते हैं, जिसकी वजह से हमें मजबूरन 380-400 गैस बेचनी पड़ जाती है। उसकी वजह मैं दरख्वास्त ये देना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इन प्लांट वालों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और आवाम को रिलीफ मिले। जब यहाँ हमारे पास महंगी होएगी, हम 10 रुपये मार्जिन के ऊपर ये गैस बेच रहे हैं, हमें आती है 390 रुपये, हम बेच रहे हैं 400 रुपये। 10 रुपये मार्जिन के ऊपर तो हमारा हक़ है, जिसके ऊपर दुकान के ख़र्चे हैं, अच्छा घर का निज़ाम है, बिजली के बिल हैं, दुकान के बिल हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, बच्चों की किताबें हैं, ये कहाँ से अफोर्ड करेंगे? जिसकी वजह से मैं हुकूमत को बार बार ये अपील करना चाह रहा हूँ, इस गैस जो माफिया पीछे बैठा है, प्लांट वाला, इनके ऊपर हाथ डालें। ये पता नहीं क्या मामलात होते हैं, ये एकदम ही जो है ना झड़ आता है, ना मी आता है, ना कुछ होता है, एकदम रेट अपनी मर्ज़ी से बढ़ा देते हैं। तो ये जो है ना, प्लांट वालों को काबू करें और आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। जब हमारे पास गवर्नमेंट का रेट आएगा तो हम भी गवर्नमेंट के रेट के ऊपर देंगे सार्फिन को, और जिसकी वजह से जो है ना, ये सार्फिन जो है ना मुकम्मल खसारे में जा रहा है। आपने कोई रेट लिस्ट लगाई? नहीं सर जी। क्या वजह? अच्छा, उसकी वजह मैं आपको एक और बात बताऊं। रेट लिस्ट की जगह रेट लिस्ट ओपन करते हैं मजबूरन तौर के ऊपर, कस्टमर देखता है रेट ज़्यादा है, अच्छा, जिसकी वजह से हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई ये की जाती है, मजिस्ट्रेट साहब आ जाते हैं, जुर्माना कर जाते हैं, अच्छा, और उसके बाद सिविल डिफेंस आ जाती है, FIR दे देते हैं। हम भी तो इंसान, पाकिस्तान के शहरी हैं, हम ना मंशियात बेच रहे हैं, ना हिरोइन बेच रहे हैं, ना शराब बेच रहे हैं। बेच तो ये आवाम की सहूलत के लिए हैं। जो रिक्शा ड्राइवर आता है 100 रुपये की 200 रुपये की गैस डलवा कर जाता है, घरेलू सार्फिन आते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर 100 200 300 400 500 रुपये की गैस डलवा के जाते हैं। हम इनकी खिदमत के लिए बैठे हैं, ये बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये रिस्क हलाल। सामने जितने रिक्शे वाले खड़े हैं ना, इन सब का कहना है, कोई कहता है 420 की गैस ली है, कोई कहता है 430 की गैस ली है, आप फिर भी कह रहे हैं 400? जी बिल्कुल, 400 रुपये किलो ही गैस। 400 रुपये की लेने के बजाय 420 की? अच्छा है। हाँ, उसकी वजह ये है, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, और प्लांटों से तकरीबन उन्होंने और गैस का रेट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ दुकानों पे ये 420 रुपये से लेकर 450 रुपये में सेल हो रही है। 420 का तो फिंगर भी ऊपर चला गया, 450 में सेल होएगी 2-3 दिन के बाद। आप देख लेना, ये मुकम्मल ये हमें खदशा ये नज़र आ रहा है, ये 500 तक ना चली जाए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप जो है ना, हुकूमत को, मैं मरीम नवाज़ साहब को ये कहना चाह रहा हूँ, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, मैं मरीम नवाज़ साहब को ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो है ना, इसके ऊपर नज़रसानी करें, इस काम के ऊपर, और प्लांट वाले या पीछे जो सप्लायर हैं,
या पीछे से जो माल आ रहा है कहीं ना कहीं तो खराबी है ना, इस खराबी को दूर किया जाए। वो ये कहते हैं जी पीछे से शार्ट हो गई, पीछे से कहाँ से शार्ट होगी? जंग हमारे पाकिस्तान में नहीं लगी, ईरान और अमेरिका की, इसराइल की जंग लगी है। हमारे पाकिस्तान का कोई निज़ाम नहीं है, पेट्रोल भी आ रहा है, गैस भी आ रही है, हर चीज़ है। मतलब आप कहते हैं कि ये पीछे से आपको ब्लैक में गैस मिलती है, इस वजह से आप आगे महंगी बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बात। 120-30 रुपए का जो मुनाफा है ये पीछे कंपनी का। हाँ जी, हम तो 10 रुपये मार्जिन के ऊपर बैठे हैं। इनका भी वक़्फ़ आ गई 10 रुपए के मार्जिन के ऊपर जो कमा रहे। कैसे हैं गैस डलवाने? हाँ जी, किलो किस रेट पे मिल रही है गैस? 400 रुपये, हैं? 400 भी मिल रही है, कहीं 420 भी है। आओ जी 420 मैं आपको तो कह रहा था ना, हमारा रेट 400 है, 300 400 दे रहे हैं। जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। एलपीजी पे एलपीजी पे क्या क्या रेट है आज एलपीजी का? इन्होंने स्लेटें गैप कर रखी हैं। रेट मतलब दुकान वालों ने अपनी मर्जी का। आपको आज किस रेट पे मिली है? 420। 420 रुपए के। 420 रुपए का यानी आपको रेट मिला है। आपको पता है सरकारी रेट कितना है एलपीजी का? नहीं मुझे। 308 रुपए। हाँ तो ये करते हैं ऐसा, अच्छा यहाँ पे पूछ प्रतीत तो है कोई नहीं, अच्छा। तो ये करते हैं ऐसा, अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं, क्या करें। कितना इस्तेमाल करते हैं एक दिन के अंदर एलपीजी? किलो 1.5 किलो बस। हाँ और उसके अंदर कितना ये रिक्शा ट्रैवल कर लेता है, कितना सफर कर लेता ये तो कभी अंदाज़ा नहीं लगाया, अपने थोड़े बहुत दिहाड़ी बना के घर चले जाते हैं, वही खा पी ले। है? अब इंतज़ामिया कहती है हमने हर दुकान के ऊपर एलपीजी की एक रेट लिस्ट लगाई हुई है, उस रेट से आपने उस रेट लिस्ट के मुताबिक पैसे देने हैं। अगर उस रेट लिस्ट के मुताबिक आपको गैस ना मिले तो उनके नंबर पे कॉल करें, वो भी लिस्ट के नीचे लिखा हुआ है, वो फ़ौरन आएंगे, कार्रवाई करेंगे और आपको सस्ती गैस दिलवाएंगे। अच्छा फिर तो मेहरबानी है इनकी। आपके इल्म में ये बात नहीं? नहीं नहीं हमें नहीं पता। अब आपने इस बात को चेक करना है। ठीक है जी, अच्छा ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। अब आपने रेट लिस्ट के मुताबिक गैस लेनी है, इंतज़ामिया ऐसा कहती है। रेट लिस्ट कहाँ लगी हुई है? हर दुकान पर है, अगर रेट लिस्ट ना भी लगी हो ना तो भी उनको बताएं, अच्छा वो रेट लिस्ट भी लगवाएंगे, आपको सस्ती गैस भी दिलवाएंगे। ज़ाहिर है 308 रुपये अगर कंपनी का रेट है तो आप क्यों जो है वो 420 रुपये की ले रहे हैं? बस वो 420 की भी 30 की भी दे रहे हैं। 30-35 रुपये की। हाँ जी हाँ जी। तो नाज़रीन बिल्कुल ये सूरत हाल है। एलपीजी का रेट कुछ और है, मार्केट में कुछ और बिक रहा है और आवाम जो है वो परेशान है। ख़ास तौर पर जो एलपीजी के यूज़र्स हैं वो परेशान दिखाई देते हैं और जो एलपीजी फ़रोख्त कर रहे हैं उन दुकानदारों का भी कहना है कि वो एलपीजी ब्लैक में लेकर जो है वो फ़रोख्त करते हैं। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं एलपीजी की कीमतों के हवाले से। मार्केट के अंदर ज़ायद कीमतें वसूल की जा रही हैं, जबकि सरकारी रेट की बात की जाए तो 308 रुपये सरकारी रेट है। और इस वजह से सबसे ज़्यादा जो एलपीजी का यूज़ है वो जहाँ पर घरों के अंदर यूज़ हो रहा है, वहीं पर आम आदमी, रिक्शा ड्राइवर भी जो है वो एलपीजी का यूज़ करता है, एलपीजी के ऊपर जो है वो रिक्शे चला रहा है। रिक्शा ड्राइवर से भी बात करेंगे और जानेंगे क्या उनको एलपीजी जो है वो मुकर्ररा रेट पर मिल रही है, ये ज़ायद कीमतों पर वो एलपीजी ख़रीदने पर मजबूर है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? खैरियत से हैं? रिक्शा एलपीजी पे है? जी एलपीजी पे क्या रेट मिल रहा है एलपीजी का? 420 रुपये। 420 रुपये। आपको पता है सरकारी रेट कितना है एलपीजी का? पता नहीं साहब, 308 रुपये। देखो 420 रुपये दे रहे हैं 420 रुपये किलो मिल रही है और 308 सरकारी रेट। जी। तो 420 तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये तो आप यूँ समझ लें कि 110 रुपये का फ़र्क आ गया। हाँ देख लो अभी 110 रुपये से भी ज़्यादा का 110 कितने 450 भी दे रहे हैं 450 भी दे। जी। तो रेट लिस्ट नहीं चेक करते हैं? रेट तो चेक करते हैं, वो लिखा कर दे देते हैं, वो कहते हैं 400 इतने रेट है। जी। हमने अभी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हो या दीगर कानून नाफिज करने वाले, मतलब इम्प्लीमेंट कराने वाले, प्राइस कंट्रोल इम्प्लीमेंट कराने वाले वो कहते हैं कि आप जो रिक्शा ड्राइवर हैं, ये जो एलपीजी भी भराने में आता है वो रेट लिस्ट नहीं चेक करता, इस वजह से वो महंगे दामों फिर वो लेता है। हर जगह लिस्ट लगा के रखते हूँ 420 रुपये, सारे लगाए खड़े 420 ही देते हैं। कितने 450 वहाँ लिस्ट नहीं होती, 400 450 ले लेते हैं वो।
तो 1 किलो के अंदर कितनी चल जाता है रिक्शा? ये चल जाता है 20-22 किलोमीटर। 420 रुपये की इन्होंने एलपीजी भरवाई है जी। और इससे से मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि रिक्शा ड्राइवर्स के ख़ास तौर पर एलपीजी के हवाले से वो क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है इस हवाले से। अच्छा भाईजान ये बताओ क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? एलपीजी कितने की आज? आज 420 रुपये। नहीं तो आप सरकारी आप मुतालबा नहीं करते भी हमें जो है वो एलपीजी सरकारी रेट पर दी जाए? यार हम किसको जाके कहें, पहले ये बताएं ना, कोई सुने तो फिर है ना। अब सवारी से 10 रुपये फालतू लोग वो लड़ाई करने शुरू हो जाती है, अभी किस लिए ले रहे हैं आप? क्या महंगी है? और ये महंगी दे रहे हैं, खुद रेट बढ़ाई बैठे हैं ये। मतलब वो ओगरा के जन से जो रेट दिया गया है वो 308 का है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अब किसको जाके कहें जो आके रेट सस्ता कराएं। इनकी अपनी मर्जी है। अब ये देखें, वहाँ मिल फाटक चले जाओ, वहाँ पे 370 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। अब इधर पता करो 420 रुपये किलो है। अब मुझे बताओ, वहाँ खुदा हो रहा है, इधर हो रहा है, वहाँ इदारा हो रहा है, यहाँ इदारा हो रहा है। हैं? और रेट तो एक ही आ रहा है ना, एक कंपनी से आ रही है ना गैस। तो 370 है, इधर 420 रुपये है। अब बताओ किसको जाके बताएं भाई ये इतनी देर है, वो इतनी देर है। अब इसी चौक में कोई 400 लगाई बैठा है, कोई 380 लगा रहा है, कोई 390 लगा रहा है। हुकूमती इदारे कहते हैं कि आप लोग रेट लिस्ट चेक करके गैस भरवाएं। अब कैसे भरवाएं? रेट लिस्ट चेक करें, वो 308 में भरवाएं। आप क्यों 420? अब वो ना भर के दें तो फिर क्या करें? वो कहते हैं नहीं है जी गैस, जाओ। वो कहते हैं हमने टोल फ्री नंबर भी दिया, उस पर कॉल करो, हमें फ़ोन करो, हम फौरी आएंगे। कौन सा नंबर दिया? हमें तो किसी ने नहीं दिया नंबर, कोई सिस्टम हमें नहीं दिया। हमें दें नंबर, हम 10 कॉल करेंगे। हाँ भाई ये क्यों महंगी दे रहे हैं? कार्रवाई शारवाई कर और भाई वो आते हैं, माल लेके चले जाते हैं बस। गैस किस रेट में भरवाई है? सर 420 रुपये दे रहे हैं। 420 रुपये। जी जी। आपको पता है एलपीजी का आज का रेट क्या है? सर सरकारी रेट 308 रुपये है, लेकिन ये जो माफिया है इन्होंने बहुत हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। हाँ जी। सवारी वो है, वो बहुत परेशान है, वो किराया दे के राज़ी नहीं है। अभी उनको सवारी को बात करते हैं किराए की तो वो बोलते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया है। इनसे पूछें, ये बोलते हैं अभी और रेट ऊपर जाएगा, ये 500 पे जाएगा। हाँ जी। किसी ने 420 दे रहा है, कोई 430 दे रहा है, कोई 450 दे रहा है, ये इससे नीचे नहीं दे रहे। आप डिमांड करते हैं जब जाते हैं कि यार जो सरकारी रेट है उस पर गैस दो यार? सर ये कहते हैं आपको, ये सिर्फ एक शोषा छोड़ते हैं बस ये हुकूमत वाले। ये रेट हमें पीछे से इस रेट पे नहीं गैस मिलती, हम किधर जाएं? अभी गैस भरवा के आए हैं 420 रुपये किलो। कल था 370 रुपये इन्होंने दिए, आज 50 रुपये किलो के ऊपर बढ़ा दिए। 50 रुपये किलो पे रेट बढ़ा दिया है इन्होंने। कल 370 रुपये था, आज 420 पे दिया इन्होंने। तो क्या करें बताएं? सवारी को बोलते हैं, सवारी बोलती है किराया किराया क्या किराया सर? किराया कोई 20 रुपये देता है, कोई 10 रुपये देता है किराया। जिधर 50 रुपये बनता है, कोई 20 रुपये दे रहा है, कोई 30 रुपये दे रहा है। हमारा गुजारा यकीन करें बहुत मुश्किल हुआ है, क्या करें? 1 किलो गैस के अंदर रिक्शा कितने किलोमीटर सफ़र करती है? सर 1 किलो गैस के अंदर गाड़ी 10 से 11 किलोमीटर सफ़र करती है, वो भी सही महीने में। 10 से 11 किलोमीटर बस? 12 किलोमीटर, 11-12 किलोमीटर। हाँ जी। हमारा ये जो 9 सीटर है ये बड़ा। तो हम रेट की बात कर रहे हैं ना, फिर गैस की क्वालिटी और गैस की मिकदार की तो भी बात ही नहीं कर रहे। जी जी। गैस की मिकदार की अगर बात करी जाए तो उसके अंदर भी कोई ना कोई इन्होंने वटा लगवाया है। बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें, आपको अगर कोई बंदा इनका ऐसा सरकारी आ जाता है ना इनकी तफ्तीश करने के लिए, ये सारे भाग जाते हैं। हाँ जी। दुकानें छोड़ के भाग जाते अभी देख लें सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है, कुछ नज़र आ रहा है आपको? सिर्फ ये एक बंदा बैठा हुआ है बस। उसकी वजह? उसकी वजह बस अपना रेट दे रहा है सबको। कोई आता है, ये इनको पता लग जाता है, ये भाग जाते हैं। हम ये कहती है जो हमने रेट लिस्टें लगवाई हुई है ना, उसके नीचे एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप उसके ऊपर फ़ोन करेंगे, हमें नंबर दिया जाए तो हम फ़ौरन कॉल करेंगे। हमें नंबर दिया ही नहीं किसी ने। हमें नंबर दिया जाए, हम कॉल करें उनको, इंतज़ामिया बुलवाएं, इनको सारों को ले जाएंगे उठा के। मेरा हक तो बनता है कि आपको जो रेट है उसी के ऊपर जो है वो गैस, तो आपका राइट। जो सरकारी रेट है चलो 310 रुपये दे दें, 20 रुपये दे दें। ये इन्होंने 420, 480, 450, हर किसी का अपना अपना रेट है। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो कि मेहनत करते हैं और कमाते हैं। इनको जो गैस है वो 420 से लेके 450 रुपये तक मिल रही है, जबकि जो एलपीजी का सरकारी रेट है वो 308 रुपये है। ये इतना फ़र्क जो है
जो 112 से लेकर 140 रुपए तक का जो फ़र्क है, ये ज़ायद मुनाफाखोरी जो है ये कौन कर रहा है। नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं एलपीजी की कीमत के हवाले से, एलपीजी की मार्केट में क्या कीमत है और उसके साथ साथ जो है वो फ़रोख्त किस रेट पर हो रही है, इसी पर बात करें। एलपीजी आज किस रेट पर दी है? सर कोई 420 दे रहा है, कोई 430 दे रहा है। एलपीजी इतनी हाई लेवल पे पहुंच गई है कि गरीब बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। सवारी किराया देती नहीं है, अरसा दराज से देखते आ रहे हैं। इस दौर में आके एलपीजी आसमानों पे बात कर रही है। एलपीजी बचत है नहीं इसमें, सवारी किराया देती नहीं है, गरीब बंदा रिक्शे वाला कहाँ जाए। मैं आपको एलपीजी का आज का रेट बताऊं क्या है? जी जी 308 रुपये सरकारी रेट है सर। फिर ये हुकूमत कोई एक्शन ले ना, दुकानदारों से। अब रिक्शे वाला क्या कर सकता है? ये तो हुकूमत का काम है ना। जो हमें 400 से भी ज़्यादा रेट बढ़ रहा है, कोई 420 दे रहा है, कोई 430 दे रहा है, तो रिक्शे वाले को क्या बचेगा फिर इसमें? हुकूमती इदारों ने रेट लिस्ट को मुतय्यन करवाना है। उनका कहना है कि हमने हर जगह अपनी रेट लिस्ट लगाई हुई है। अगर जायद कीमत पर किसी को गैस मिल रही है या कोई भी चीज़ महंगे दाम मिल रही है, वो हमें टोल फ्री नंबर पर हमारे कॉल करें, हम फ़ौरन एक्शन लेंगे। सर हुकूमत का कहीं भी रेट नहीं लिखा हुआ हुकूमत का। ये तो जो हुकूमत के बड़े अफसरान हैं वो आए यहाँ, देखें ये क्या कर रहे हैं, गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं ये। हाँ जी, मजिस्ट्रेट वगैरह रोड पे आए, ये देखें ये क्या कर रहे हैं। किलो पीछे ये 100-150 रुपये कमा रहे हैं। ये रिक्शे वाले को क्या बचेगा? 150-200 रुपया तो वो ऊपर वाली कमाई है, और बाकी जो कमीशन है वो भी कमीशन है। वज़न कम है इनके, कोई पूछने वाले नहीं है इनसे, कोई पूछने वाला नहीं है क्या कर रहे हैं ये गरीब आवाम के साथ। ये घरों में गैस नहीं है, घर वाले भी यही इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी इस्तेमाल। रिक्शे अब देखे ना ये ट्रांसपोर्ट। जी जी हाँ जी, मेरा अपना मकान रेंट का है, एलपी सिलेंडर घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिक्शा भी रेंट का है। क्या बचेगा रिक्शे वाले को? क्या वजह आप एलपीजी क्यों यूज़ करते हैं? ये रिक्शों में पेट्रोल क्यों नहीं इस्तेमाल? सर पेट्रोल की एवरेज ही नहीं है, पेट्रोल का रेट भी ऐसे, पेट्रोल की एवरेज ही नहीं है, पेट्रोल में बचत ही नहीं है। फिर एलपीजी में बचत, एलपीजी में बचत है थोड़ी, वो भी महंगी है। हुकूमत ने सख्ती की हुई है, एलपीजी में सख्ती की हुई है। ये दुकानदार से पूछे ना, इतना हाई लेवल पर आसमानों पर रेट गए हुए हैं इनके। नाज़रीन मज़ीद बात करेंगे। सामने कैसे है जी? रिक्शा है जी अपना जनाब? जी रिक्शा अपना। आज एलपीजी किस रेट पर? 420 के हिसाब से। 420 के हिसाब से? बड़ी महंगी नहीं? बहुत महंगी है, गुजारे नहीं होते। ये जो कमाते हैं गैस डलवा लेते हैं, क्या करें। आज आपको पता एलपीजी का सरकारी रेट 308 रुपये। फिर उस 308 पे क्यों? तो क्या करें, वो नहीं देते। 400 भी नहीं देते, 420 रुपये रेट, अपनी मर्ज़ी से रेट लगा दिया ना, 420 रुपये रेट देते हैं। क्या करे गरीब आदमी, क्या करे, कहाँ जाए। बच्चों के रोज़ी के लिए अपने निकलते हैं, गैस के पैसे पूरे होते हैं, गैस डलवा लेते हैं, 300, 400, 500 रुपये घर लेके जाते हैं। सरकारी रेट पे गैस क्यों नहीं मिलती एलपीजी? क्या करे, वो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, गवर्नमेंट अपना इनके इस चीज़ का एक्शन ले। 1 किलो के अंदर कितना, मतलब कितना किलो रोज़ का गैस लग जाता है? 1 किलो में 15-16 किलोमीटर चलती है गाड़ी। 15-16 जी। 1 किलो खत्म? 1 किलो ख़त्म हो जाती है। 420, 450, 400। मोबाइल अभी अलहदा है, लहदा हर चीज़ लहदा, रिक्शे का ठेका अलहदा है। रिक्शे का लहदा ठीक है। खैरियत से, तबीयत से ठीक है आपकी? एलपीजी आज किस रेट पे? 420 रुपये किलो। 420 रुपये किलो? महंगी नहीं है? महंगी है। आपको पता है एलपीजी का सरकारी रेट क्या है? नहीं पता। 308 रुपये। सही है। आपको 308 रुपये की मिलनी चाहिए एलपीजी। बिल्कुल। 420 की क्यों ले रहे हैं? मजबूरी की वजह से ले रहे हैं। क्या मजबूरी है? वो रेट लिस्ट लगी हुई है, उससे डिमांड करें भी इसी रेट लिस्ट पे दें। नहीं देते ना वो। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई यही रेट चल रहा है। हाँ, इसमें हम 5 रुपये कमा रहे हैं। हम 5 रुपये कमा रहे हैं। रेट लिस्ट देखी है इनकी दुकानों पे लगी? हाँ देखिए, 420 रुपये की लिस्ट था, हमें तो स्लेटी पे लेके दे रहे हैं 420 रुपये। अल्लाह बेहतर जाने जो लिस्ट है वो इन्होंने गुम करके रखी हुई है, जो ज़ाहिर नहीं करते ये क्या मसला है। हमें तो कोई रियायत नहीं करते, हम तो बहुत ही तंग हैं ज़िंदगी से भी और पाकिस्तान से भी, हुकूमत से भी। रिक्शे सारे एलपीजी? जी। क्या वजह है? बस इसमें जो है ना थोड़ा सा इजाफा होता है एलपीजी की वजह से, जो है ना ये कभी पेट्रोल से कम मिलती है, कभी इसका रेट बढ़ जाता है, एक रेट पे नहीं रहती। हाँ जी, रोज़ाना का इसका दूसरा रेट होता है। अब तो 420 रुपये है जी। महंगी। 20 रुपये है, ये 380 रुपये किलो पे आई है। फिर जो है ना 4 दिन बाद फिर 420 रुपये किलो चली गई है। दिन में कितने किलो गैस इस्तेमाल? 7 से 8 किलो। 7 से 8 किलो गैस इस्तेमाल। जी।
महंगी जी सवारी आइंदा जब आप गैस भरवाने जाएं तो डिमांड ज़रूर करें उनसे कि सरकारी बिल्कुल करें। जो प्राइस कंट्रोल के इदारे हैं उनका कहना है कि हमने हर दुकान पर जो है वो लिस्ट लगाई हुई है, लिस्ट से ज़ायद अगर कोई गैस फरोख्त करे तो आप उनके नंबर पर कॉल करें, वो फ़ौरन उस पर एक्शन लें। ठीक है सर, ठीक है, ओके अल्लाह। इनका कहना है जी एक्शन लेंगे और कॉल करेंगे और एक्शन करवाने की कोशिश करेंगे। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है जी? एलपीजी का क्या रेट है, कोई है अंदाज़ा जी? पता नहीं, ये चलाते हैं, इनको पता है। आप किस पे चलाते हैं? हम पेट्रोल चला रहे हैं। पेट्रोल हाँ जी। मतलब चिंगची रिक्शे सारे पेट्रोल पे हैं? ये कैंट में चलते हैं, ये गैस पे नहीं चलने देते। अच्छा, हाँ जी। ये मतलब सारे पेट्रोल पे हैं। चले ठीक है जी। कैसे हैं आप भाई? आपका एलपीजी रिक्शा है? नहीं सर, पेट्रोल रिक्शा है। पेट्रोल रिक्शा है? ये एलपीजी पे नहीं करवाते आप? नहीं सर, ये एलपीजी पे होता ही नहीं। अच्छा, हाँ जी। क्या वजह, ये क्यों नहीं होता? ये लोड का काम होता है हमारा, इसलिए जो गैस पे ये नहीं चलती मोटरसाइकिल रिक्शा। हाँ जी, इंजन का काम भी ज़्यादा निकलता है इसका। ठीक है नाज़रीन, ये सूरत हाल है जी। नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं करीम नवाज़ ख़ान जो कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। इनसे बात करेंगे कि प्राइस कंट्रोल जो हमारा इदारे हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो किस तरह चेक एंड बैलेंस रखते हैं और उसके बावजूद जो है वो ज़ायद कीमतों पर वसूली का अमल जारी है। करीम साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताइएगा कि शहर के अंदर किस तरह जो है वो आप प्राइस कंट्रोल को जो है वो मेंटेन रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कोशिश होती है कि प्राइस जो हैं वो मेंटेन ही रहें। अगर कोई वेरिएशन करता है तो उसे फौरी तौर के ऊपर या जुर्माना या सील कर दिया जाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा हो तो फिर उसके बाद एफआईआर भी हम दे देते हैं। लेकिन बात इसके बावजूद जो है कोई बेहतरी नहीं आ रही? नहीं, काफ़ी हद तक बेहतरी है। आप जाके इंटरव्यू लें, शॉप्स पे जाएं, आप देखें, इंशाल्लाह तकरीबन काफ़ी हद तक क्या बहुत ही बेहतरी आ चुकी है। लेकिन इसमें अगर बेहतरी नहीं आ रही तो इसमें अवाम का भी थोड़ा सा फॉल्ट है, लोगों का है। आप वो कहेंगे वो किस लिए। मैं अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब ने वहाँ पे, डीसी साहबा ने वहाँ पे एक लिस्ट जो है उसको इंश्योर किया हुआ है। 100% इंश्योर है वो लिस्ट। अवाम जाए वो लिस्ट के मुताबिक लिस्ट मांगे कि आप मैंने आज ये दूध लेना है, वो 170 रुपये केजी है, तो वो लिस्ट ले और देखे कि वाकई मुझे 170 है, वो 200 रुपये पे ना ले आए। दही है, आपको 170 रुपये किलो दूध मिलता है वैसे शहर में? आप ले रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले रहा हूँ दूध 170 रुपये के हिसाब से और दे भी रहे हैं। और दही मैं 190 रुपये के हिसाब से ले रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले रहा हूँ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है? नहीं, मैंने कभी अपना तारुफ करवाया नहीं है उन्हें। मैं उनसे यही मुतालबा करता हूँ। क्या तारुफ कराने के नाम ही काफ़ी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुने, जब आप लिस्ट मांगेंगे तो उसी वक्त ही वो परेशान हो जाएगा कि यार इसको अवेयरनेस है, इसको रेट का पता है। अगर मैंने इससे ज़्यादा रेट मांगा तो ये किसी को कॉल कर देगा, डी साहब के टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल कर देगा या जी साहबा के नंबर पे कॉल कर देगा, तो मुझे जुर्माना हो सकता है। वो कोई नुमाइंदा अपनी टीम भेज देंगे। तो इसलिए अब आप फ्रूट शॉप्स पे जाएँ, वेजिटेबल शॉप्स पे जाएँ, किराना स्टोर पे जाएँ, वहाँ इंश्योर है 101%। हमारी लिस्ट डेली की बुनियाद पे वहाँ जा रही है। अगर कोई चेंजिंग होती है कहीं पे तो वो उसको फौरी तौर के ऊपर वहाँ पे चली जाती है। और उसके मुताबिक जब आप लिस्ट देखेंगे, बैगन कैसे है, टमाटर कैसे है, तो जब आप आलू का रेट देखेंगे तो फिर ज़हरी बात है आपने वही पैसे देने। अगर नहीं देंगे तो ज़हरी बात है उसी लिस्ट के ऊपर हमारा नंबर लिखा हुआ है, फौरी तौर के ऊपर आप कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह फौरी तौर के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हमारे अंदर ये है कि हम तो, मेरे ख्याल है हमारी तो इतनी जल्दी होती है, हम अपनी बैग से नहीं उतरते नीचे, हम तो टांग ही नीचे नहीं उतारते। हम जाके रुक जाते हैं सब्ज़ी वाले के पास, आप उधर से आवाज़ लगाते हैं 2 किलो टमाटर दें, 1 किलो भिंडी पा दे, 2 किलो तूरियाँ पा दे, अदरक पा दे, 50 दी लसन दे दे। तो फिर असी कहने का मकसद है कि अगर हम वो लिस्ट मांगेंगे इंशाल्लाह वो आपसे ज़्यादा प्राइस कभी नहीं लेगा। इसको आप आजमा लें। अगर हमारी आवाम में शऊर आना चाहिए,
शऊर उस वक्त होगा आपके मीडिया की तवज्जो के साथ। हम भी दे रहे हैं, हम जहाँ भी होता है हम यही कहते हैं कि अवाम वो मांग, जब अवामी लिस्ट नहीं मांगेगी फिर उसकी मर्जी है, जितना मर्जी वो आपसे पैसे ले लें। आज शहर में एलपीजी का क्या रेट? शहर में एलपीजी का तो वैसे रेट 305 रुपये कुछ पैसे ऐसे है, 8 रुपये कुछ पैसे, 76 पैसे अभी नोटिफिकेशन है जखम जोन से। शहर में देखें, हम तो अभी जो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जब हम विज़िट करेंगे, मेरी बात सुने, जब हम तारीख का नोटिफिकेशन है और आज आप देख लें क्या तारीख होगी, 5 तारीख होगी। मेरी बात, आज 5 तारीख हो गई है, 5 दिन गुजर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर सिविल डिफेंस को भी लगाया हुआ है, स्पेशल है उनके पास ये काम, ठीक है ना, एलपीजीज़ वगैरह का। तो इसको देख रहे हैं, रेट मेंटेन है। अगर कोई ज़्यादा करता है, अगर हमारे हाथ में कोई आ जाता है तो हम इंशाअल्लाह हम उसके खिलाफ फौरी एक्शन भी लेते हैं और उनको जुर्माना या दुकान सील कर देते हैं। शहर में किस रेट पे बिक रहा है? देखे जी, मेरे घर सुई गैस लगी हुई है, मैंने ख़रीदी नहीं है, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जी शॉप पे जाते हैं, देखे जी हम रेट जो लोग ले रहे होते हैं हम रेट का पता करते हैं। 310, 308, 305 पे भी ये अपना जब इनका कंपटीशन होता है 305 पे भी अभी चल रहा है। इसका जो रेट है ना करीम साहब, हर किसी का अपना रेट है। कोई 400 भी बेच रहा है एलपीजी, कोई 410 भी बेच रहा है, कोई 390 भी बेच रहा है, कोई जो है 360 तक भी बेच रहा है। होगा, लेकिन अगर अभी हम इसके अंदर वज़न की बात नहीं कर रहे कि वो कितनी मिकदार में दे रहे हैं आपको, अभी सिर्फ रेट की बात। आपकी बात ठीक है कि अगर वो कोई ज़्यादा देता है, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया है कि हम जो वैल्यूएशन होती है उसके ऊपर ज़्यादा नहीं, ये ओवरऑल जो रूट्स के ऊपर निकलते हैं, रूट्स दिए हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चेक करते हैं। अगर कोई वैल्यूएशन पाई जाती है तो उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। और नुमान सदीक साहब ने तो ज़ीरो टॉलरेंस पे रखा हुआ है कि इसको ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे चंद फरलांग के फासले पर इस रेट पे मिल रही है। आपके कहने को मैं तो नहीं कह सकता, जो मैंने नहीं, आपके अंदाजे के मुताबिक मार्केट में 306 रुपये, 305 पे भी मैंने रेट पता किया है। मसलन बाबू हम वहाँ जाएं? जी गुलगश्त में, उस गुलगश्त में मेरा रेट था। मुबीन मार्केट है, उसके सामने एक शॉप है, मैंने वहाँ से पता किया तो उन्होंने 305 रुपये रेट है। 305 रुपये वहाँ रेट है बताया। एक ऐसी दुकान है पूरे शहर के अंदर जाती है? एक शहर नहीं, जो मेरे रोड जो मेरे रूट्स के ऊपर आई है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। जो मैं चेक उसमें क्या देखिए जी, हम मुख्तलिफ एरिया के चक्कर लगाते थे, मखसूस नहीं करते। जैसे जैसे असाइनमेंट होती है हम मखसूस मतलब उधर चक्कर में लगाते हैं। तो जो उधर उस दिन वो उससे मैंने पता किया, उस वेजिटेबल्स चेक की, तो उसके बाद गोश्त वाला था, उस क्या तो एलपीजी भी चेक कर ली, लगे हाथों नहीं, सामने आ गई शॉप, उसको चेक किया। जब रूटीन में हम चेकिंग में चले हुए हैं, जो भी आएगा उसको चेक करेंगे। अगर जहाँ इस रेट से ज़्यादा चले, मुबीन मार्केट को हम छोड़ के बाकी शहर की बात करें जो जायद कीमत पर फ़रोख्त हो रही है, वहाँ पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? देखें, अब आपने मुझे देराडा का हवाला दिया, इंशाअल्लाह इसको इंश्योर करेंगे इसी गवर्नमेंट के रेट के ऊपर। होटल जी, आप अजीज़ होटल की बात, ताज़ाबाद की बात कर रहा हूँ, बिहाड़ी चौक की बात कर रहा हूँ। देखें, आपने जो किए हैं इंशाअल्लाह हम 1-2 दिन में ये सब विज़िट करेंगे, क्योंकि एक दिन में तो मैं सारा कुछ नहीं कर सकता। दूसरी हमारे पास असाइनमेंट भी होती है, ये स्पेशल ड्यूटी होती है हमारी, ठीक है। तो इंशाअल्लाह जो आप ये कह रहे हैं तो हम उसको चेक कर लेंगे। कोई विलेशन वाला पाया गया अगर, तो इंशाअल्लाह उसके खिलाफ जो हस्ब ज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई होती है हम वो करते हैं। क्या कानूनी कार्रवाई? इसके ऊपर फ़ाइन भी होता है, दुकान सील भी होती है, और बहुत ज़्यादा वो कर रहा होता हो तो फिर हम उसके ऊपर FIR भी दे देते हैं। तो अब तक आप FIRs भी देते आए हैं, जुर्माने भी करते आए हैं, मगर फिर भी क्या आवाम को उसका कोई फ़ायदा मिलता है? क्योंकि अब वो कहते हैं कि शहर में मशहूर है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से बारगेनिंग हो जाती है। देखें, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से कैसे बारगेनिंग, किसी सूरत में बारगेनिंग नहीं होता जी, ये फजूल बात है। मैं बिल्कुल भी कोई जी, मेरी बात सुने, आप अगर प्राइस के हवाले से कहना चाहते हैं कि ये प्राइस कंट्रोल के हवाले से कि अगर ये ठीक मिल रही है तो ये आप जाके आवाम के पास जाएं, ठीक है, उनसे आप बयान लें, वो आपको बताएंगे। और आप उनसे ये इंश्योर करें, क्या आपने लिस्ट डिमांड की, फिर उसने आपसे ज़्यादा पैसे लिए या नहीं लिए, ठीक है। आप जनरल स्टोर्स पे चले जाएं, बेकरीज पे चले जाएं और रोटी के तंदूर के ऊपर चले जाएं, उसको देखें। हम उसका वज़न चेक करते हैं बाकायदा, 100 ग्राम होनी चाहिए रोटी,
नान का वज़न होता है 120 ग्राम, उसको इंश्योर किया हुआ है हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान शहर में बहुत काफ़ी हद तक, क्या बल्कि बहुत ही हद तक, पहले भी मैंने आपको कहा कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से इंशाल्लाह बेहतरी जा रही है। अब बिल्कुल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एलपीजी के रेट्स पर बात की। ख़ास तौर पर हर दुकान हो, हर रीफिलिंग स्टेशन हो, उसका अपना रेट है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से भी बात की हमने, एलपीजी के यूज़र से भी बात की, और इसके साथ साथ दुकानों का भी आपको बताया जहाँ पर ज़ायद कीमत में ये एलपीजी फ़रोख्त हो रही है। इंतज़ामिया का कहना है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं और जिन इलाकों की निशानदही की गई है उन पर जो है वो जल्द वो कार्रवाई भी करेंगे और उनको जुर्माने भी करेंगे और करार वाकई सज़ा भी देंगे। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जब अभी आप ख़रीदारी के लिए जाएं शहरी, और उसके साथ साथ एलपीजी ख़रीदने जाएं या कोई और भी चीज़ ख़रीदने जाएं तो रेट लिस्ट मांगें। अगर रेट लिस्ट के मुताबिक आपको चीज़ नहीं मिलती तो आप हेल्पलाइन पर कॉल करें, ना कि रेट लिस्ट देखे बगैर जो है वो ख़रीदारी करें। यकीनी तौर पर आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।